नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हमारे जीरो टू हीरो सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। इन लास्ट लेक्चर नंबर 4 वी हैव कवर्ड द माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। इसके अंदर हमने डेप्थ में माउंटेन रेंजेस कर ली थी। एक बार आपको बता देता हूँ, नॉर्थ वाले जितने भी माउंटेन रेंजेस थी वी हैव कवर्ड इन डेप्थ। ये देखिए, सेंट्रल इंडिया की हमने कवर करी थी। अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार जाइए और उसको देखिए। इसके साथ में ओवरऑल इंडिया की माउंटेन रेंजेस को हमने कवर किया था। आपको रफ आइडिया मिल गया होगा। बालाघाट, हरिश्चंद्र, गिर, गिरनार, फिर उसके साथ में लद्दाख, जस्कर, इसके साथ में नॉर्थ ईस्ट और सदर्न रेंजेस हमने देख ली थी। आगे बढ़ते हैं। आज हम डिटेल में जो माउंटेन रेंजेस को कवर करेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्टर्न घाट। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5, माउंटेन रेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स प्लस उनका एक ब्रदर, उनकी मैपिंग आपको नहीं पता है, उनकी लोकेशन नहीं पता है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, आसाम की बाउंड्री किस किस से शेयर करती है, सिक्किम से शेयर होती है नहीं होती है, और फिर उनका ब्रदर कौन है, 7 सिस्टर्स के नाम बताइए और उनके ब्रदर का नाम लिखिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए 7 सिस्टर्स एज वेल एज उनके ब्रदर का नाम। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए विजिट करिए लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 से पूरा स्टार्ट करिए सिस्टमेटिकली। आपका जीरो से लेके चल रहा हो, आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो भी वो आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखिए यहाँ पे आ गया, ये आसाम। आसाम के बाद में आपको यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये है सिक्किम। अब इसके बाद में सिक्किम में आपको पता है कंचनजंगा है। कंचनजंगा को मैंने बताया था 3rd हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड 2nd हाईएस्ट ऑफ इंडिया। बताइए आप, 1st हाईएस्ट ऑफ इंडिया कौन है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कौन कौन सी मैप है, हिल्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको देखने को मिल रही है दाफला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दाफला हिल्स। दाफला इसके बाद में आपको जो इम्पोर्टेंट मिलेगी, हमने एक शॉर्ट फॉर्म याद करा था दमाम, ठीक है। तो दमाम का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दमाम मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश की हिल्स के नाम, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। दमाम। सेकंड नंबर पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी क्या नाम है, मिरी हिल्स। आप साथ में चाहिए तो नोट्स भी अपने बनाते जाइए, मिरी हिल्स। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा मिरी के साइड में ए आना चाहिए, तो ए से आपको क्या मिलेगा, अबोर हिल्स। दाफला, मिरी, अबोर, और लास्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मिशमी। दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। मिशमी ट्राइब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिशमी का बताइए, श्री कृष्ण से कुछ ना कुछ रिलेशन है। आपको किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए जरूर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आप आइए आसाम के अंदर, सेंट्रल आसाम में आपको देखने को मिलेगा मिकिर हिल्स। आपने बहुत बार नाम सुना है मिकिर हिल्स का, तो ये सेंटर ऑफ आसाम में आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे मिकिर के नीचे आपको देखने को मिलेगी ऐसी जाते हुए हिल्स रेंजेस, उसका नाम क्या है, बरेल। क्या नाम है, बरेल रेंज। ये हो गया आसाम। देन आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 बताए थे, न, मा, मी। न हो गया नागालैंड, तो ये देखिए नागालैंड के अंदर आपको कौन सी हिल्स मिल रही है, बताइए। पटकाई बूम, यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर आ रही है, नागालैंड प्लस अरुणाचल प्रदेश, ये आपको देखने को मिल रही है पटकाई बूम।
इसके नीचे नागालैंड के अंदर पूरी जो आती है नागा हिल्स, ईजी है। नागा हिल्स का जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सारामती। सारामती थोड़ा सा नया नाम है, कंफ्यूज हो सकते हैं, देयरफॉर आप इसको याद कर लीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पे मणिपुर आता है, देखिए नमामि, माँ से आ रहा है मणिपुर। मणिपुर में यहाँ पे आपको कौन सी मिलेगी, मणिपुर हिल्स, इजी है। यहीं पे आपको हमने देखा था लोकटक लेक। मैंने आपको, अगर आपने नेशनल पार्क वाला लेक्चर देखा है तो आपको लोकटक लेक भी यहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद में मणिपुर के नीचे आप आओगे तो आपको मिल जाएगा मिज़ोरम, तो ये हो गया मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स। यहीं पे आप देखोगे ब्लू माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं, ब्लू माउंटेन। अब ये जो मिज़ो हिल्स है इसी के अंदर जो हाईएस्ट पीक रहती है उसे आप ब्लू माउंटेन कहते हैं। ओके, इसके बाद में जो है हमारा त्रिपुरा बच गया। त्रिपुरा के अंदर आपको एक देखने को मिलेगी जम्पुई हिल्स, जम्पुई हिल्स। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शाखन रेंज, थोड़ा सा नया नाम है, चाहो तो आप इसको एक बार देखिए। त्रिपुरा का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं एक और बार लिख दे रहा हूँ, शाखन, SHAKHAN, शाखन। इसके बाद में आप यहाँ पे लेफ्ट में आपको देखने को मिलेगी अथारामुरा, अथारामुरा रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 3 रेंजेस अभी हमने देखी त्रिपुरा के अंदर, अथारामुरा, शाखान एंड जम्पुई। तीनों नए नाम है, चाहे तो अवॉइड भी कर सकते क्योंकि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। त्रिपुरा अपने आप में बहुत छोटा सा स्टेट है और यहाँ से अगर पूछेंगे तो थोड़ा सा डेप्थ में, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट आपको जो पता होना चाहिए वो है मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया। 3 मेजर ट्राइब है मेघालय की, उसमें से तीनों के नाम है गारो, खासी, जयंतिया। पूरे सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इनकी टेक्सचुअल फॉर्मेट में हम देख लेते हैं। ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट आते हैं, मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट पूरे की पूरे 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, दे आर ऑल पार्ट ऑफ हिमालय। हिमालय का ही आप देखोगे उससे कहा जाता है पूर्वांचल, ठीक है। हिमाचल हिमालय का ही ईस्टर्न एक्सटेंशन उससे कंसिडर किया जाता है। अब देख लेते हैं, वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहा है एंड साउथ टू नॉर्थ। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। ये आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा अभी हमने सिक्किम में ऑलरेडी बहुत बार देख ही चुका है, 3rd हाईएस्ट है, 2nd हाईएस्ट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट, इंडिया का 2nd हाईएस्ट। ईस्टर्न हिमालय का ये भी पार्ट आपको देखने को मिलेगा। 8586, 85, 86, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद इस तरीके से भी हो सकता है। अब देख लेते हैं वेस्ट टू ईस्ट की बात करें, यहाँ पे आपको गारो मिल जा रहा है, खासी मिल जा रहा है, जयंतिया कहाँ पर है, मेघालय के अंदर। और यहाँ पे हाईएस्ट पीक क्या है, शिलोंग आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में शिलोंग सिटी भी आपको यहीं के देखने को मिलेगी। शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, मेघालय, ऑब्वियस सी बात है। इसके साथ में आपको यहाँ पे आसाम में देखने को मिल रही है मिकिर और उसके साथ में रेंगमा। अब मिकिर है, मिकिर के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलती है छोटी सी रेंज आती है, रेंगमा नागा आपने सुना होगा, उन्हीं के नाम पे आपको यहाँ पे रेंगमा हिल्स देखने को मिलेगी। एक बार यहाँ पे कवर नहीं था इसीलिए शायद मैं भूल गया। ये देखिए मिकिर, मिकिर के नीचे मैं जो रेड से मार्क कर रहा हूँ ये हो गई रेंगमा। ये लीजिए स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, रेंगमा। आगे बढ़ते हैं, रेंगमा के अलावा यहाँ पे देखिए आपको मैंने बताया था अरुणाचल में कौन कौन सी एक और हमें मिल रही है, वो है पटकाई बूम। पटकाई बूम हमने कहाँ देखी थी, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। मेनली आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही आपको देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट आप कह सकते हो नागालैंड के अंदर एंट्री करता है। ये देखिए पटकाई बूम। एक बार वापस से रेड से मार्क करके बता देता हूँ, पटकाई बूम। इसके बाद में आप नीचे आइए, आपको यहाँ पे मिल रहा है नागा हिल्स, नागालैंड में, ऑब्वियस सी बात है माउंट सारामती हाईएस्ट पीक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लांगपांगकोंग रेंज आपको देखने को मिल रही है नागालैंड में, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अवॉइड करिए इसे।
जो इजी है सिर्फ वही याद करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसी को ही देखेंगे। बरेल रेंज हमने देखा था आसाम के अंदर, और ये नागालैंड में भी आपको देखने को मिलेगी। बरेल रेंज एक बार वापस से आ जाते, विजिट करते। ये देखिए, ये हो गया बरेल रेंज। ये आपको नागालैंड साइड में, तो नागालैंड में भी मिल रहा है, और आसाम में तो है ही। एक है लाइमातौल रेंज, मणिपुर में, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मणिपुर में आप याद कर लीजिए बस, क्या, मणिपुर हिल्स। इसके बाद में आपको मिज़ोरम में और आसाम में भूबन हिल्स भी मिल रहा है। अब ये वाला जो है भूबन हिल्स आपको ये वाली जगह पे देखने को मिलेगी, लेकिन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। भूबन हिल्स चाहे तो अवॉइड करिए। मिज़ोरम के अंदर बस एक याद कर लीजिए, मिज़ो हिल्स। त्रिपुरा में हमने देखा था अथारामुरा रेंज आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ में हमने एक और देखा था शाकान रेंज एंड जम्बुई हिल्स। तो आप चाहो तो सिर्फ एक याद कर लिए, अथारामुरा, अथारामुरा। इसके बाद में मिज़ोरम में हमने देखा था मिज़ो हिल्स, या फिर इसे लूशाई हिल्स भी कहते हैं। इसी को हमने बताया था ब्लू माउंटेन हाईएस्ट पीक। ये क्या है, फॉगन फुई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉगन फुई क्या है बताइए? फॉगन फुई नेशनल पार्क। हमने यहाँ के मिज़ोरम के 3 नेशनल पार्क याद करे थे, बताइए किसी को याद है? मैं आपको बता देता हूँ, फॉगन फुई। इसके अलावा आपको मैंने याद करा था फॉगन फुई के अलावा हमने एक और देखा था दाम्पा, लेकिन दाम्पा मेनली आपको देखने को मिलेगा टाइगर रिजर्व, ये हो गया नेशनल पार्क। इसके साथ में फॉगन फुई है, तो आपको एक और देखने को मिलेगा मुरलेन नेशनल पार्क। मुरलेन नेशनल पार्क एंड फॉगन फुई नेशनल पार्क। अब ये मैंने आपको याद कराने के लिए ट्रिक कराई थी, बहुत इजी ट्रिक है। आप जाइए नेशनल पार्क वाले लेक्चर में विजिट करके देख सकते हैं। अब इंडिविजुअल जो हिल्स है उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, एक बार देख लेते ताकि हमारी लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी बन जाए। गारो खासी जयंतिया, गारो की बात करें, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ मेघालय। वेस्टर्न मोस्ट मतलब ईस्ट एंड वेस्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आता है वेस्ट, यहाँ आता है ईस्ट, इतना आप अवेयर हो। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, मतलब मेघालय के अंदर वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है गारो खासी जयंतिया। इनहेबिटेड बाय द गारो ट्राइब्स। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। हमने देखा था नो रोक टोक होती है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, देयरफॉर बहुत सारा पानी गिरता है, बहुत सारा प्रेसिपिटेशन आपको यू विल सी हियर। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ईजी है। इसके बाद में तुरा इज़ द मेन सिटी, अवॉइड करिए। हाईएस्ट पीक नोकरेक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आपको देखने को मिलेगा खासी, मिडल पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मेघालय प्लेटू भी आपको खासी में देखने को मिल जा रहा है। चिरापुंजी एंड मौसिनराम आर लोकेटेड इन हियर। खासी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिरापुंजी एंड मौसिनराम। अब आप देखिए, कोई भी यहाँ से जो क्लाउड जा रहे हैं वो गारो खासी दोनों के बाद में से होते हुए ऐसा गारो और जयंतिया खासी के बीच में सेंटर वाले के पास में आके यहाँ पे लॉक्ड हो जाते हैं, माउंटेन के बीच में लॉक हो जाते हैं। देयरफॉर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा प्रेसिपिटेशन होता है। शिलोंग इज़ लोकेटेड इन द हिल्स, इनहेबिटेड बाय द मैट्रिलिनियल खासी ट्राइब। मैट्रिलिनियल खासी ट्राइब क्या होती है? जो मैट्री मतलब लीनियल, अपनी जो लीनिएज है वो मदर की साइड से एडॉप्ट करती है, इनहेरिट करती है, मैट्रिलिनियल। आगे बात करें जयंतिया को देख लेते हैं। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू, इनहेबिटेड बाय जयंतिया ट्राइब। जूमिंग कल्टीवेशन आर प्रैक्टिस हियर, इस प्रैक्टिस हाई रेनफॉल लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल क्यों होगी भाई? इतना सारा वाटर आपको देखने को मिल रहा है, वाटर यहाँ पे आ रहा है, देयरफॉर जो उनके कंपोनेंट रहते हैं बहुत सारे वो बाहर निकल जाते हैं, लीचिंग प्रोसेस हो जाती है, देयरफॉर आपको यहाँ पे लेटराइट सॉइल्स देखने को मिलेगी। गारो खासी जयंतिया आपने देख लिया। बरेल रेंज हमने देखी थी, बताइए 2 स्टेट हमने देखे थे, एक था आसाम, इसके साथ में मणिपुर, इसके साथ में तीसरा स्टेट भी आएगा, तीसरा स्टेट का नाम है नागालैंड। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा पॉइंट आता है मणिपुर नागालैंड में, इसीलिए कन्फ्यूज़न होता है। बरेल आप तो इतना याद कर लीजिए, बरेल आसाम के अंदर आपको देखने को मिल रही है।
अब ये भी है, लिंक करती है मेघालय प्लेटू विद द पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल वही जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है, पूर्वांचल जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे जो हिल्स है उसे हम मेनली पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। कवर्ड विद बाम्बू एंड पाइन ट्रीज, डिग्रेडेड ड्यू टू जूमिंग, वाटर डिवाइड बिटवीन ब्रह्मपुत्र एंड बरक रिवर, द बरक राइजेज इन इट्स सदर्न स्लोप। ठीक है, आपने बरक रिवर के बारे में, अभी हम रिवर सिस्टम कवर करेंगे, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ में आपको मिल रहा है कोबरू हिल रेंज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज माउंट कोबरू, इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट ऑफ माउंटेन ऑफ मणिपुर, अबॉर्ड ऑफ द गॉग लाइनिंग थो कोबरू एंड द गॉडेस कोनू। नॉट से इम्पॉर्टेंट, फिर भी अगर कहीं मणिपुर वाले हो आप, नॉर्थ ईस्ट वाले हो, तो आपको अगर पीएससी वगैरह के अंदर स्टेट पीएससी दे रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। खोबरू हिल रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिए खोबरू, एक बार नाम कर लिया, मोर देन इनफ। इसके साथ में मणिपुर के अंदर आपको एक और हिल्स देखने को मिलेगी, क्या नाम है, मणिपुर हिल्स। ऑब्वियस सी बात है, ईजी है। तो मणिपुर हिल्स की पोजीशन आप देखोगे तो ये आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, ये मणिपुर हिल्स देखने को आपको मिलेगा। ये देखिए हाई डिनोट कर रहा है ग्रीन से, तो ये जो ग्रीन है ये देखिए ये हो गया मणिपुर हिल्स। पार्ट ऑफ पूर्वांचल इन मणिपुर, लोकटक लेक इज़ प्रेजेंट हियर। ये यहाँ पे आपको लोकटक लेक दिखेगा जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। मणिपुर रिवर ओरिजिनेट हियर, बाउंड्री बनाता है इंडिया एंड म्यांमार। आगे बात करते हैं, एक हमारा इसके बाद में शूट रहा है वो है मिजो हिल्स। मिजो हिल्स की बात करें, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द पूर्वांचल है, ऑब्वियसली बात है, लुशाई हिल्स भी इसे कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लुशाई हिल्स। लाइज इन मिजोरम, हाईएस्ट पीक ब्लू माउंटेन, बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ से क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने शुरुआत में देख लिया था। देयर आर 8 स्टेट्स इंडिया के जो क्रॉस होते हैं। हमने 2-2 के सेट बनाए थे, 2 के 4 सेट बनाए थे। आपको बता देता हूँ सेट कौन कौन से, एक बार जाइए लेक्चर 1 वापस से विजिट करिए। आपको देखने को मिला गुजरात राजस्थान पहला सेट, एमपी छत्तीसगढ़ सेकंड सेट, थर्ड सेट था झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, फोर्थ सेट था त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। बिल्कुल, ये अगर सेट याद कर लिया बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा। 2 के 4 सेट इजीली आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कभी भी आप भूलोगे नहीं। इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक तरीके से याद करोगे तो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी आपकी रहेगी। इसके साथ में नागालैंड का हमारा भूल रहे थे, नागा हिल्स, पटकाई बम और मणिपुर हिल्स के बीच में जो आ रहा है नागा हिल्स। ऑब्वियस सी बात है, पटकाई बम हमने देखी थी अरुणाचल में और थोड़ा सा पार्ट नागालैंड में। मणिपुर हिल्स मणिपुर में जो यहाँ बीच में आती है, ये हो गई ग्रीन से जो डिनोट कर रहा हूँ नागा हिल्स। अब आप समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से ये मैप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब ये मैपिंग आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से मैपिंग हो रही है। यहाँ पे आती है ना मा मी, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आप ये सब याद कर लीजिए, बहुत अच्छी आपकी नॉर्थ ईस्ट की मैपिंग होते जाएगी। इसके बाद में पटकाई बूम की बात करें, पटकाई बूम आपको पहले बता दिया था। पटकाई बूम कहाँ पर आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये अभी ऊपर ही देखा हमने, ये जो है एरो से मार्क कर रहा हूँ, ये आपको पटकाई बूम देखने को मिल रहा है इंडिया म्यांमार के बीच में। एक बार ऊपर वाले मैप में बताऊँगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए पटकाई बूम बहुत बार कवर हो चुका है अब तो। इसके बाद नीचे बढ़ आते हैं वापस से, सोर्स ऑफ बुरी दिहिंग एंड दिसांग रिवर, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जस्ट एक बार देख लीजिए। आपने देखा होगा दिहिंग दिबांग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा आसाम में, तो वही दिहिंग रिवर यहाँ से आती है, फिर आसाम में एंट्री कर लेती है। अब देखते हैं मिकिर हिल्स आपको देखने को मिल रहा है। मिकिर हिल्स आसाम के सेंटर में देखने को मिलता है, पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू, लेकिन आसाम के अंदर लोकेटेड है, जस्ट साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। मिकिर ट्राइब आपको देखने को मिलती है, हु प्रैक्टिस जूमिंग, हिल कंसिस्ट ऑफ आर्कियन रॉक्स। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, मिकिर हिल्स इट इज़ इन सेंटर ऑफ आसाम। अब आपको समझ में आ गया होगा सेंटर ऑफ आसाम कहाँ पर है। वापस से एक बार दिखा देते हैं, ये हो गया मिकिर हिल्स। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। मिकिर हिल्स वापस से आए हमारे लेक्चर पे। मिकिर हिल्स के जस्ट नीचे हमने देखा था रेंगमा, ये भी मेघालय प्लेटू का पार्ट है,
लोकेटेड ईस्ट ऑफ मिकिर हिल्स। ईस्ट भी कह सकते हैं या फिर आप साउथ ईस्ट भी कह सकते हैं। फुल ऑफ बाम्बूज एंड रेंगमा ट्राइब लिव्स हियर। अब ये जो रेंगमा है ये नागा की एक वैरायटी आती है, अभी आपको बताया था रेंगमा नागा, तो इसीलिए यहाँ पे आप ईस्ट वाला देखने को आपको मिल रहा है। मान लीजिए मिकिर हो गया, मिकिर के ही आप ये वाला जो रीजन आता है साउथ ईस्ट वाला, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी रेंगमा हिल्स। नागालैंड से थोड़ा सा कनेक्टेड नज़दीक है, इट इज़ नियर टू नागालैंड, देयर फॉर रेंगमा आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। नागास की बहुत सारी वेराइटीज़ है, लाओ, लोटा, उसमें से एक और आती है रेंगमा नागा। इसके बाद है दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। ये चार तो अरुणाचल प्रदेश की इम्पोर्टेंट है। दाफला को एक बार देख लेते हैं। दाफला पार्ट ऑफ शिवालिक लोकेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश। शिवालिक देखिए कंटिन्यू हो रहा है अरुणाचल प्रदेश तक। मैंने आपको बताया था शिवालिक कहाँ से ओरिजिनेट होता है। शिवालिक को कहा जाता है, बताइए, आउटर हिमालयास। सुबनसिरी और कामेंग रिवर के बीच में आ रहा है, साउथ ऑफ द कमला रिवर। सुबनसिरी एंड कामेंग, ये सब हम जब रिवर्स देखेंगे आपको याद समझ में आते जाएगा। अभी तो बस इतना याद कर लीजिए, शिवालिक के अंदर आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है। ट्राइब यहाँ पे जूमिंग प्रैक्टिस करती है। डेंस बाम्बू, पाइन एंड देवदार के ट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। पाइन एंड देवदार के ट्रीज़, वाई पाइन एंड देवदार? बिकॉज भाई जो माउंटेन सिस्टम है वहाँ पे आपको क्या किस तरीके के ट्रीज़ मिलेंगे, तो आपको पाइन एंड देवदार स्पीसीज मेजॉरिटी देखने को मिलेगी। इसके बाद में आप आगे आइए, आपको मीरी देखिए, ये भी आउटर हिमालय, मैंने अभी बताया था आउटर हिमालय को ही शिवालिक कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सुबनसिरी एंड कामेंग के बीच में आपको मीरी देखने को मिलेगा। एंड नॉर्थ ऑफ कमला, या रहा है साउथ ऑफ कमला, या रहा है नॉर्थ ऑफ कमला। थोड़ा सा ये याद रखना है आपको। विच सेपरेटेड फ्रॉम द दाफला हिल्स। इनहेबिटेड बाय ट्राइब। टेरेस, यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए टेरेस कल्टीवेशन होता है। मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे इस तरीके से बना दी जाती है, ये हो गया टेरेस कल्टीवेशन। एक बार वापस से बता देता हूँ, इस तरीके से टेरेस बनाती है और यहाँ पे वहाँ पे कल्टीवेशन यहाँ पे करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में अब आ गया होगा टेरेस कल्टीवेशन किसको कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अबोर आपको देखने को मिल रही है। अबोर पार्ट ऑफ शिवालिक लोकेटेड इन अरुणाचल बिटवीन दिबांग एंड सुबनसिरी रिवर। डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। ट्राइब यहाँ पे भी आपको मिलती है। हाईएस्ट पीक इज 3992 अबोव मीन सी लेवल। चाहो तो अवॉइड करिए, बस आपको अबोर की पोजीशन याद होनी चाहिए। मिशमी ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ शिवालिक इन नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल। दिबांग रिवर एंड म्यांमार की बॉर्डर के बीच में आती है। दिबांग रिवर आपको देखने को मिल जाएगी। वापस से आए, एक बार आपको पूरा बता देता हूँ। देखो दाफला और मीरी सेपरेट हो जाती है, उसके बाद में अबोर आती है, देन उसके बाद में मिशमी आती है। मिशमी सीधे म्यांमार की बॉर्डर से आपको नियर बाय देखने को मिल जाएगी। सेपरेट कौन कौन सी करती है? दिबांग रिवर एंड दिबांग मैंने बताया था। एक दिहांग नीचे से आ रही है, ये दिबांग ऊपर से आ रही है, तो दिबांग यहाँ पे आ जाती है। ये हो गया दिबांग, ये हो गया दिहांग, और यहाँ पे आपको देखने को मिल गया जो है मिशमी, और इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो ब्लू से कह रहा हूँ, ये म्यांमार। ठीक है, लगभग आपको अब जब चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में किसी को कोई डाउट है नॉर्थ ईस्ट की हिल्स में, तो आप एक बार पूछ सकते हैं। आगे बात करें ईस्टर्न घाट के माउंटेन्स की, नॉर्थ से साउथ की तरफ हम देख रहे हैं। ईस्टर्न घाट मान लीजिए आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम उड़ीसा, उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक का थोड़ा सा पार्ट, फिर उसके बाद में आपको तमिलनाडु के अंदर भी कंटिन्यू होता हुआ मिल जाएगा, है ना। इसके साथ में तेलंगाना, आंध्रा और उड़ीसा के बीच में यहाँ पे तेलंगाना का पार्ट भी आपको मिल जाता है। ठीक है, मैपिंग से ऑलरेडी हमने देखा था, एक और बार आपको बताते मैं जाऊँगा। अब देखिए इसकी नॉर्थ से साउथ की अगर पोजीशन देखोगे आप, तो देखिए नॉर्थ में आपको सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिल्स मिलेगी, गरजट हिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गरजट हिल्स। ये भी आपको उड़ीसा में मिलेगी। इसके जस्ट नीचे आती है नयागढ़ हिल्स, उड़ीसा में।
इसके नीचे आप आओगे बस्तर हिल्स छत्तीसगढ़ में। तो छोटा सा पोर्शन आप कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी ईस्टर्न घाट का आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे चाहो तो ऐड कर लीजिए छत्तीसगढ़। छोटा सा पोर्शन आता है बस्तर वाला, देयरफॉर आपको ये देखने को छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये आपको तो पता ही नल्ला मल्ला तो। एर्रामल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश, ये चाहे तो अवॉइड करिए। वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, नगरी जावड़ी, तो नगरी आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा और जावड़ी तमिलनाडु के अंदर। इसके साथ में मेलगिरी है, शेवरॉय हिल्स, ये सब भी आपको तमिलनाडु में अब देखने को मिलेंगे। पचाईमलाई, शिरुमलाई। अब एक एक को देखते हुए चलते हैं। देखो नयागढ़, गरजहट, ये तो आपको पता ही है उड़ीसा के अंदर आ रहा है। बस्तर से आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट जो आती है बस्तर आती है। बस्तर के अंदर प्लेटू है, वहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ वाले रीजन पे देखने को मिलेगा। नल्ला मल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के अंदर आ रहा है। अब ये जो नल्ला मल्ला है, एरामल्ला, एरागड्डी, इस तरीके के जो नेम आपको देखने को मिलेंगे ये तेलुगु नेम रहते हैं। और ये तेलुगु नेम कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश के अंदर मेनली आपको देखने को मिल जा रहे हैं, नल्ला मल्ला एंड एरामल्ला। इसके साथ में आपको मिलेगा वेलिकोंडा, हमने देखा था कोंडा रेड्डी से, पुष्पा मूवी के अंदर वाला कोंडा रेड्डी। कोंडा रेड्डी से आपको बताया था कोंडा और रेड्डी दोनों वहाँ पे आपको जनरली नेमिंग में देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर, जहाँ पे तेलुगु बेल्ट डोमिनेटेड है। तेलुगु लैंग्वेज के अंदर आपको ये देखने को मेजॉरिटी कोंडा नाम, रेड्डी नाम देखने को मिलेगा। वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये तो आपको दो तो इस तरीके से याद हो गए। शेषाचलम, पुष्पा मूवी देखिए तो शेषाचलम बहुत बार आपने देखा होगा। शेषाचलम में या अगर आप पुष्पा मूवी में देखते हो तो वो कहा जाता है तिरुपति के अंदर जाते हैं वर्शिप के लिए। इसके बाद में आपको नगरी हिल्स मिलेगा आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में अब स्टार्ट होता है वो तमिलनाडु के अंदर। जावड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पहले भी याद करा दिया था। जावड़ी कहाँ पे मिलता है? तमिलनाडु में। मेलगिरी तमिलनाडु में, शिवरॉय तमिलनाडु में, पचाईमलाई एंड शिरुमलाई। मलाई मैंने बताया था आपको, मेनली मलाई वाला जो रीजन आता है या जो हिल्स आएगी वो तमिलनाडु के अंदर, तमिल लैंग्वेज के अंदर वर्ड यूज़ होता है, देयरफॉर शिरुमलाई, पचाईमलाई। ईस्टर्न घाट के आपको लगभग समझ में आ गया होगा, एक बार हम मैपिंग के थ्रू समझ लेते हैं। एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दो मैप लगाए हैं। एक काम करते पहले नीचे वाला मैप देख लेते हैं। देखिए गरजहट हिल्स आपको सबसे ऊपर मिल रही है, देन नयागढ़ हिल्स, ऑब्वियस सी बात है आपको। देन उसके बाद में मिल रही है एरामल्ला, नल्ला मल्ला। इसके नीचे आपको यहाँ पे मिलेगी पालकोंडा, नागरी, जावड़ी, शिवरॉय, पचाईमलाई। यहाँ पे आपको ये जो लेफ़्ट है यहाँ पे आपको मिल जाएगी शेषाचलम हिल्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, शेषाचलम हिल्स, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, एरामल्ला। इसके साथ में जावड़ी, शिवरॉय एंड पचाईमलाई। ऊपर आओगे नयागढ़, गरजहट। इसके साथ में हमने देखा था बस्तर के अंदर भी आ रहा था। तो बस्तर ये देखिए छत्तीसगढ़ का है, यहाँ पे बस्तर रेंज आपको छोटे से एरिया में देखने को मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू जैसे अदर स्टेट में तो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैप आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है उड़ीसा वाला रीजन, आपको गरजहट मिल जाएगी। देन उसके नीचे यहाँ पे नयागढ़ मिल जाएगी। ये आगे महेंद्रगिरी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। इसके बाद में आता है अरमाकोंडा जो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट है। इसके साथ में देखिए दंडकारण्य वाला रीजन है, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा बस्तर रीजन। ये जो स्टार मार्क किया है ये बस्तर रेंज आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ में आपको यहाँ पे नल्ला मल्ला हिल्स देखने को मिल रही है।
नल्ला मल्ला का थोड़ा सा रेंज आपको यहाँ पे तेलंगाना में भी जाते हुए मिलेगा। देन यहाँ पे इसके ऊपर आपको साइड में एर्रामल्ला मिल रहा है। शेषाचलम है, पालकोंडा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नल्ला मल्ला, पालकोंडा, शेषाचलम, एर्रामल्ला तो थोड़ा सा लेफ्ट में हो गया, जावड़ी एंड शिवरॉय। और इसी को याद करने के लिए मैंने आपको एक बार शुरुआत में ट्रिक बताई थी, नाप जरासा। आप टेलर के पास गए हो, टेलर ने लिया नाप लेकिन जरासा ही लिया, नाप जरासा। NAP नाल नल्ला मल्ला, P से पालकोंडा, J यहाँ से जावड़ी एंड यहाँ से शिवरॉय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाप जरासा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। शेषाचलम तो थोड़ा सा आप कह लीजिए, पालकोंडा के ही लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शिवराय के नीचे आपको दो मलाई वाली हमने देखी थी, एक थी पचाई मलाई और इसके साथ में शिरू मलाई। ये देखिए एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये थी पचा मलाई और थी शिरू मलाई। मलाई मलाई तमिलनाडु के अंदर आपने देखा था। आगे बढ़ते हैं, एक एक को थोड़ा सा इंडिविजुअली कर लेते हैं तो ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। शिवरॉय स्टार्ट कर रहे फ्रॉम द साउथ रीजन, साउथ से स्टार्ट करा तो ये देखिए आपको मिल रहा है शिवरॉय। शिवरॉय आपको यहाँ पे पुन्नायार और वेल्लार रिवर के बीच में मिल रहा है। आपको भाई इतना पता होना चाहिए कि पुन्नयार रिवर कहाँ पे आती है, तो तमिलनाडु के अंदर आती है। वेल्लार रिवर भी तमिलनाडु में आती है। शिवरॉय हिल्स आपको वहीं देखने को मिलेगी। सालेम सिटी है, कॉफ़ी प्लांटेशन हो जाता है और अलग अलग रिवर का ये आपको सोर्स पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको शिवरॉय पता चल गया तमिलनाडु में है। इसके बाद में आते हैं जावड़ी, तो यहाँ पे वेल्लार डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर आता है। डिस्ट्रिक्ट में याद नहीं करे तो चल जाएगा, तमिलनाडु पुन्नयार एंड पालार रिवर के बीच में। पुन्नयार रिवर आपको पता होना चाहिए, पालार रिवर भी पता होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या आ रहा है, जावड़ी हिल्स आपको देखने को मिल रही है। एक बार आपको मैप में बताऊँ तो देखिए पुन्नयार रिवर जो रहती है, ये जो रिवर है ये पुन्नयार है। यहाँ पे पिन्नार लिख दिया उन्होंने, जहाँ से भी मैंने मैप उठाया हो गलती हो गई होगी उनसे। ये आपको पुन्नयार रिवर है, पुन्नयार रिवर। और यहाँ पे जो मिल रहा है ये देखिए, जो एक बार ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, ये जो स्टार मार्क किया है मैंने, ये आपको जावड़ी मिल रहा है। और यहाँ पे नीचे की तरफ ये जो सेकंड स्टार है, थोड़ा सा पेन चेंज करना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। ये जो 1 नंबर है ये हो गया जावड़ी, ये सेकंड नंबर जो है ये हो गया शिवरॉय। नाप जरा सा देखिए, नॉर्थ से साउथ आप वापस से याद करिए, आपको अब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन, ये कोई याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, देयरफॉर यहाँ पे मैंने लगाई है। नगरी की बात करें, आंध्र प्रदेश के अंदर है, पुलिकट लेक के वेस्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। नागरी हिल्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नाग मीन्स नोज इन तेलुगु, इसीलिए आपको ये नागरी देखने को मिल रहा है। नागरी नोज आपको इसका हाईएस्ट क्लिफ देखने को मिल जाएगा। नागरी कहाँ पे, पुलिकट लेक के पास में इन आंध्र प्रदेश। इसके बाद में आइए पालकोंडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्क शेप माउंटेन बिटवीन पेन्नारू या फिर पेन्नार रिवर और पालार रिवर। पालार अभी हमने देखा, ये हो गया पालार। इसके नीचे आती है पुन्नयार। ये दोनों रिवर कहाँ पे आती है, तमिलनाडु के अंदर, लेकिन इसके ऊपर आती है एक पिन्नार रिवर। पिन्नार रिवर कहाँ पे आती है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो अभी हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। पालकोंडा अभी हमने देखा था, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये कैम्ब्रियन एज के अंदर ये माउंटेन आपको उसके रेलिक्स देखने को मिलेंगे। कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बहुत सारी सोर्सेस रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है। बस आपको इतना याद करना है, पालकोंडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। वेलिकोंडा रेंज, पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, साउथ ईस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ईस्ट ऑफ नल्ला मल्ला। एक बार हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी चेंचू ट्राइब यहाँ पे रहती है, कोई भी याद करने की इतना ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मिलती है मेलागिरी, ये आपको स्मॉलर हिल लोकेटेड साउथ ऑफ बेंगलुरु इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। थोड़ा सा रीजन कर्नाटक के अंदर मिल रहा है मेलागिरी का। ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है मेलागिरी। सेंचुरी आपको मिलती है, कोई भी
यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये याद कर सकते हो, जैसे बन्नेरघट्टा हमने देखा था नेशनल पार्क जब किया था, बन्नेरघट्टा बटरफ्लाई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कोलार फील्ड केजीएफ मूवी तो आपने देखी होगी, तो केजीएफ एंड बन्नेरघट्टा से आप याद कर सकते हो। थोड़ा सा आंध्रा से टच है बिल्कुल। केजीएफ अगर आपने मूवी देखी हो, उसकी मैपिंग देखी हो तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश के से टच आपको कर्नाटक वाला रीजन मिल रहा है, वहाँ पे मेलागिरी रेंज आपको देखने को मिल रही है। देन है वेलिकोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर है। कोंडा रेड्डी से हमने याद किया था, कोंडा कोंडा सब आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मिल रही है। क्रॉस बाय द पेन्नरू रिवर, पेन्नरू रिवर यहाँ से क्रॉस करती है। इसके बाद में एक जो हमारा इंपॉर्टेंट नल्ला मलाई है, तो नल्ला मल्ला ये आपको पेन्नेरू और कृष्णा के अंदर मिलेगा, दोनों के बीच में कोरोमंडल का पैरेलल है, पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट है। अवॉइड करिए इसको, यहाँ पे श्रीशैलम आपको देखने को मिलेगा। अब नल्ला मल्ला जो मैंने बताया था आपको, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के अंदर ये आता है। एक बार वापस से मैपिंग करेंगे तो आपको जो कन्फ्यूज़न हो सकता है वो डाउट दूर हो जाएगा। एर्रा मल्ला, नल्ला मल्ला की लेफ्ट साइड में कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिटवीन कृष्णा एंड पेन्नेरू। एक बार वही वाले मैप में बताता हूँ तो थोड़ा इजी रहेगा। ये देखिए नल्ला मल्ला की देखिए एक बार वापस से पोजीशन, समझ में आ रहा होगा। तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश दोनों के अंदर आ रहा है। एरामल्ला अभी हमने देखा आंध्र प्रदेश के अंदर आ रहा है। इसके साइड में यहाँ पे नीचे आपको बताया था शेषाचलम हिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक था पालकोंडा, पालकोंडा कहाँ पे, साउथ पोर्शन ऑफ साउथ पोर्शन ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके साथ में नगरी हिल्स हमने देखी थी पुलिकट के पास में। पुलिकट के अंदर आप बताइए इसरो का कौन सा साइट लोकेटेड है, एस से स्टार्ट होती है, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। जावड़ी, शिवराय, पचाईमलाई, ये अभी हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद में नयागढ़ ऊपर गरजाट, ये हमारा हो चुका है ईस्टर्न घाट। ईजी है, मेजॉरिटी। एडिशनल यहाँ पे मैपिंग लगा दिए, जो गड़बड़ रहे तो गड़बड़ आपकी दूर हो जाए। ये देखिए जावड़ी यहाँ पे मिल रही है पलार एंड पोन्नैयार के बीच में, शिवराय आपको मिल रही है पोन्नैयार और कावेरी के बीच में। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद हम अब स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रहता है। वेस्टर्न घाट को भी हम बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी डिटेल में अभी तक के नहीं बताया आपको, इंडिविजुअली एक एक करके, इसीलिए अभी बता रहा हूँ। देखिए एक बार पहले टेक्सचुअल फॉर्मेट में देख लेते हैं, उसके बाद में लिस्ट देखने के बाद में मैप में देखेंगे, फिर हम उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। स्टार्ट करते लिस्ट। सतमाला हिल्स आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। इसके साथ में अजंता हिल्स, बहुत बार बता ही चुका हूँ अजंता। हरिश्चंद्र हिल्स भी हमने महाराष्ट्र में देखी थी। इसके अलावा बालाघाट हिल्स आपको महाराष्ट्र में मिल रही है। ये 4 हिल्स आपको समझ में आ गया कहाँ पे, दे आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट। इसके बाद में कुद्रेमुख हमने माइन देखी थी। कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी है, कहाँ पर है, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिकमंगलुरु, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में यहीं पे आपको कुद्रेमुख के जस्ट साइड में आपको मिलेगी बाबा बुदन हिल्स। बाबा बुदन हिल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटक। इसके बाद में आप नीचे आओगे तो आपको मिलेगा नीलगिरी। नीलगिरी जो रहता है तमिलनाडु लिखा है, लेकिन जनरली ये ट्राई जंक्शन पे कंसीडर किया जाता है, ट्राई जंक्शन ऑफ केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट यहाँ पे मीट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इतना हमें पता है। इसके बाद में आपको मिल रहे हैं यहाँ पे अकामाला माचड़ हिल्स, ये केरल के अंदर आ रहा है, त्रिशूर केरल, अकामाला माचड़ हिल्स। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है अनाईमलाई, हमने देखा था मलाई मलाई कहाँ पे आ रहा है, तमिलनाडु में, तो मेनली अनामलाई आपको तमिलनाडु एंड केरल वाले रीजन पे देखने को मिल रहा है। इसका हाईएस्ट पीक आता है अनाईमुड़ी, और अनाईमुड़ी द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है, अनाईमुड़ी। इसके बाद में आप आइए पालनी हिल्स, कार्डामम हिल्स एंड वारुशनाथ हिल्स। अब कार्डामम हिल्स सबसे सदर्न मोस्ट हम कंसिडर करते हैं, और कार्डामम का ही एक आपको
पार्ट देखने को मिलेगा, पीक देखने को मिलेगी, वो है वारुशनाथ। तो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना है। वारुशनाथ आर इज़ अ पार्ट ऑफ कार्डमम ओनली, पार्ट ऑफ कार्डमम हिल्स ओनली। कार्डमम मतलब इलायची, इलायची के हिल्स है। इट मीन्स कार्डमम के यहाँ पे आपको वास्ट क्वांटिटी में कल्टीवेट होता हुआ मिल जाएगा। देयरफॉर इसीलिए आपने सुना होगा केरल जो है, केरल इट इज़ नोन एज द स्पाइस हब ऑफ इंडिया। और वर्ल्ड का भी आप कह सकते हो, वर्ल्ड में भी मेजॉरिटी आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो स्पाइसेस यहाँ से आपको एक्सपोर्ट होती हुई मिल जाएगी। एक बार मैप में वापस से आ जाएं, देखिए स्टार्ट करते सबसे ऊपर से। ये आपको मिल रही है सातमाना हिल्स, इसके साथ में बालाघाट हिल्स, यहीं पे आपको अजंता हिल्स भी मिल जाएगी। ये हो गया हरिश्चंद्र हिल्स, ये सब महाराष्ट्र के अंदर आ गया। इसके बाद में आप देखते हैं महाराष्ट्र के बाद में आप नीचे आइए, तो नीचे आपको यहाँ पे शायद मैप पे दिया हुआ नहीं है, दूसरा वाला एक बार मैप हम कंसिडर करते हैं। उसके अंदर दिया हुआ होगा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला आपको इसमें मिल जाएगा अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, यहीं पे आपको सतमाला मिल रहा है। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे ये आपको मिल रहा है बाबा बुडनगिरी हिल्स, बाबा बुडनगिरी हिल्स। उसके जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कुद्रेमुख, क्या नाम है, कुद्रेमुख हिल्स। इसके बाद में यहाँ पे मिल रहा है नीलगिरी, इसके बाद में मिल रहा है अन्नामलाई एंड कार्डमम। रिपीट, और एक मिल रहा है पालनी, अन्नामलाई, कार्डमम, पालनी। कार्डमम मैंने बताया सदर्न मोस्ट है। कुद्रेमुख, बाबा बुदनगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। आ जाते हैं अब हमारे टेक्सचुअल फॉर्मेट पे। ये देखिए नीचे वाला तो लगभग आपको पता ही है, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। यहीं पे आपको मिलेगा, ये मिल जाएगा पालनी, जो ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते एक एक को अब इंडिविजुअली देखते जाते हैं। कार्डमम हिल्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं साउथ से अपर। अब ये सा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद भी रहे किस तरीके से। ऊपर नीचे आप देखोगे तो आपको रिमेम्बरिंग आपकी बढ़ जाएगी। कार्डमम हिल्स सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इन केरला एंड तमिलनाडु, बिल्कुल पूरा दोनों की बॉर्डर पे आता है। देयरफॉर केरला तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। कार्डमम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देयरफॉर कार्डमम हिल्स इसका नेमिंग पड़ा है। इसके साथ में पेपर एंड कॉफ़ी तो होती ही है, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे पेपर भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। इसके साथ में शेनकोट्टा गैप है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बाकी तो सब मोर और लेस वही बातें हो रही है। कार्डमम हिल्स आपने देख लिया। इसके बाद है पालनी हिल्स, आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल रहा है, ईस्ट ऑफ अनाईमुडी पीक। पालनी हिल्स देखिए अनाईमुडई पीक के ईस्ट में आती है, और ये आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ ऑफ वेगई, वेगई रिवर भी आपको यहाँ पे ओरिजिनेट होती हुई फ्लो होती हुई मिलेगी इन तमिलनाडु। ये हम रिवर्स के समय अभी करेंगे, अगर आपको अभी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, रिवर्स में आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिल स्टेशन आपको कोडाई कनाल देखने को मिलेगा, कोडाई कनाल। इस पे से एक मूवी भी बनी है कोडाई कनाल पे से, यहीं पे कोडाई कनाल पे गुना हिल्स है, गुना हिल्स पे मूवी बनी है। बताइए क्या नाम है मूवी का, किसी को याद है, किसी को याद है क्या नाम है मूवी का? मंजूमल बॉयज़, अभी 24 में ही मूवी आई है मंजूमल बॉयज़। अच्छी मूवी है, देख सकते हैं। गुना हिल्स, कोडाई कनाल हिल स्टेशन, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद में अन्नामलाई, अन्नामलाई तो आपको बता दिया, मलाई मीन्स तमिलनाडु का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन केरल का भी छोटा सा पार्ट आ जाता है। पालघाट जो गैप है उसके साउथ में आपको मिल रहा है। अन्नाई मलाई, एलिफेंट हिल्स, अन्नाई और मलाई, मलाई का मतलब ही होता है हिल्स, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अन्नाई मलाई, एलिफेंट हिल्स। बिकॉज एलिफेंट ये वाले रीजन पे आपको सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया था साइलेंट वैली, अगर आपने नेशनल पार्क करा हो तो साइलेंट वैली में मैंने बताया था बहुत ज़्यादा आपको एलिफेंट रिजर्व देखने को मिल जाएगा, एलिफेंट भी देखने को मिल जाएगी। हाईएस्ट पीक अनाईमुडी,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में आता ही है। इसके साथ में बाकी तो वही की वही पाते हैं, टी, कॉफ़ी, रबर, टीक यहाँ सब मिल जाता है। नीलगिरी वेरी वेरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिल्स ऑफ इंडिया, ट्राई जंक्शन तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटक, नॉर्थ ऑफ पालघाट। ये साउथ ऑफ पालघाट अनाईमलाई पता ही है आपको, नॉर्थ ऑफ पालघाट नीलगिरी। मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ये तो ऑब्वियसली मैं बता ही चुका हूँ। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट पीक दोड़ा बेटा। ऊटी देखिए 4 किलोमीटर फ्रॉम ऊटी। ऊटी आपने बहुत बार सुना है, तो देखिए ऊटी जो है हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन है मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हिल्स प्रेजेंट है। हिल्स मतलब कहीं ना कहीं माउंटेन सिस्टम, माउंटेन रेंजेस फ्लोर यहाँ पे प्रेजेंट है। और वहीं पे आपको उसके साइड में मिलेगा टूडा बेट्टा। ठीक है, टूडा बेट्टा थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो जाता है वहाँ पे, इसीलिए हिल स्टेशन नहीं बन पाया। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ऊटी है, वहाँ पे बहुत सारे आपको होटल्स ये सब टूरिस्ट प्लेस देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में यहाँ पे पाइकरा, कैथरीन, गोटागिरी फॉल्स मिल जाएंगे, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं कर्नाटक के रीजन पे। कर्नाटक के पहले आपको, कर्नाटक में आपको मेनली दो मिलेगी, कुद्रेमुख एंड बाबा बुडनगिरी हिल्स। तो अभी तो यहाँ पे एक ही दिया हुआ है। कुद्रेमुख इतना इम्पॉर्टेंट, आप नेशनल पार्क पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है। बाबा बुडनगिरी हिल्स पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इन चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। इसी के बाद में साइड में मैंने बताया था मंगलुरु में ही आपको मिल जाएगा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख भी यहीं है, और यहाँ पे बाबा बुडनगिरी हिल्स भी यहीं पे है। मुल्यानगिरी, इसका आपको हाईएस्ट पीक मिल जाएगा। एक 17th सेंचुरी सूफी थे हु इज़ बिलीव्ड टू हैव इंट्रोड्यूस कॉफ़ी इन इंडिया। अब उन्होंने इंट्रोड्यूस मतलब कहीं स्टार्ट ऐसे ही नहीं करा था, जस्ट ऐसे लेके आ गए थे रैंडमली। 4-5 बीन्स, कॉफ़ी बीन्स सेव करके लेके आ गए थे और यहाँ पे उन्होंने लगा दिए, और उससे देखिए आज बाबा बुडनगिरी हिल्स हैज़ बिकम अ हब ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशन। कोई बताइए, कॉफ़ी की वैरायटी दो होती है, रोबस्टा एंड अरेबिका, तो कौन सी बाबा बुडनगिरी हिल्स पे आपको देखने को मिलेगी? ठीक है, बताते जाइए। वारुशनाथ हिल्स, वारुशनाथ हमने देखा था कार्डमम का ही सदर्न मोस्ट पॉइंट, वन ऑफ द पीक ऑफ कार्डमम। साउथ ऑफ वेगाई रिवर है, साउथ वेस्ट ऑफ मदुराई है, अप टू कार्डमम हिल्स। ईस्टर्न ऑफशूट ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेगाई रिवर डिवाइड कर देती है इसको फ्रॉम द, डिवाइडेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, सॉरी, कंबम वैली डिवाइडेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, सोर्स ऑफ अर्जुन एंड कुन्नार रिवर। कोई बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट बस आपको वारुशनाथ पता होना चाहिए। ये कहाँ पर आ रही है वारुशनाथ हिल्स? आपको एक बार वापस से यहाँ पे हमने लिस्ट में देखा था, ये देखिए तमिलनाडु के अंदर वारुशनाथ हिल्स पार्ट ऑफ कार्डमम मैंने आपको बताया था। इसके बाद में आते हैं शिरुमलाई पे। शिरुमलाई की बात करें, आपको ये तमिलनाडु में मिलेगा, मलई से याद कर सकते हो, मलई मतलब हिल्स इन तमिल लैंग्वेज, बिटवीन वैगई एंड कावेरी। इसके साथ में डिंडीगुल इज़ द मेन सिटी, हिल स्टेशन सिरुमलाई। इसके बाद है पचई मलाई। पचई मतलब ग्रीन, मलाई मतलब हिल्स, ग्रीन हिल्स, क्या नाम है? ग्रीन हिल्स। कावेरी और वेल्लार रिवर के बीच में मिलती है। अब ये रिवर्स आपको नहीं भी याद हो तो भी चल जाएगा, बस आपको शिरुमलाई और उसका स्टेट ही याद हो तो भी चल जाएगा। शिरुमलाई, पचई मलाई, रिपीट, पचई मलाई एंड शिरुमलाई। ये ट्राइबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एवरेज एलिवेशन, ये सब ट्रैकिंग, एन्जॉइंग नेचर, ये सब यहाँ पे हो रहा है। नमक्कल इज़ द मेन सिटी। शिरुमलाई, पचई मलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको याद हो गया होगा साउथ इंडिया। पचमलाई, सिरुमलाई, वारुशनाथ, बाबा बुदनगिरी हिल्स, निर्गे हिल्स, अनाईमलाई, पालनी, कार्डमम, और फिर आपने सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट तो देखा ही है। ये देखिए अजंता, सतमाला, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट हमारा अभी बस बाकी है नॉर्थ इंडिया के। ये आप देखिए 8 रेंजेस के यहाँ पे मैंने नाम लिखे, नॉर्थ इंडिया जो है उसके अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले नॉर्थ इंडिया को बताने के पहले आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए हिमालय सिस्टम है, तो हिमालय सिस्टम के अंदर आपको मेनली
3 पार्ट देखने को मिलेंगे। इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, और ये तो आप समझ लीजिए बहुत ही लो एज़ कम्पेयर टू अदर। ये आपको देखने को मिलेगा 1, 2 एंड 3। इसे कहा जाता है ग्रेटर हिमालय, इसे कहा जाता है लेसर हिमालय, और इसे कहा जाता है आउटर हिमालय। आउटर हिमालय को ही आप देखोगे शिवालिक कहा जाता है, और ग्रेटर हिमालय को आप देखोगे हिमाचल भी कहते हैं। इसके साथ में ये देखिए लगभग आपको अब समझ में आ रहा होगा, ये स्टार्ट इसी तरीके से होता है, साउथ टू नॉर्थ, आउटर, लेसर एंड ग्रेटर। फिर इसके बाद में जो बियॉन्ड हिमालय चले जाता है, इट इज़ नोन एज, बताइए कोई बता सकता है, जो बियॉन्ड हिमालय चले गया, ये जो बियॉन्ड हिमालय हो गया, ये हो गया ट्रांस हिमालय। रिपीट एक बार वापस से बता देता हूँ, ये आपको देखने को मिल रहा है ट्रांस हिमालय, हिमालय के भी बाहर, हिमालय के भी आगे, ट्रांस हिमालय। अब करते हैं हमारा सिस्टम वापस से स्टार्ट, अब आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक काम करते, पहले आपको टेक्सचुअल में बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम उनकी मैपिंग देख लेंगे। काराकोरम हिल्स, अ ट्रांस हिमालय माउंटेन पार्ट ऑफ पामीर नॉट, K2 यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था K2 वो यहाँ पे आपको मिल गया। ग्लेशियर क्या है, सियाचिन, बायाफो, बाल्टारो एंड बटूरा। इतना आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना याद कर लीजिए, ट्रांस हिमालय सिस्टम है, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका नाम आप क्या है, काराकोरम। यहीं पे आप देखिए सियाचिन और K2 देखने को मिलता है। K2 पता है, याद होना चाहिए, सियाचिन भी आपको याद होना चाहिए। सियाचिन वो जो फाइट हुई थी इंडिया पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को लेके, वही सियाचिन यहाँ पे मिल रहा है। K2 को कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, दुनिया की सेकंड टॉप हाईएस्ट पीक है और इंडिया की टॉप है, ये आपको पता होना चाहिए। काराकोरम की पोजीशन अगर हम देखें तो ये आपको देखिए हिमालय का जो अपर रीजन है, ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे काराकोरम। काराकोरम के नीचे आपको अगर आप आओगे तो मिल जाएगा लद्दाख, लद्दाख के नीचे जस्कर। ये तीन अभी हमने देख ली, काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर। अब आते हैं लद्दाख के ऊपर, लद्दाख को देख लेते हैं। लद्दाख ट्रांस हिमालय माउंटेन है, ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा। यहाँ पे लोकेटेड बिटवीन श्योक एंड इंडस रिवर, श्योक इंडस की ट्रिब्यूटरी है और आपको यहाँ पे पास होती हुई मिल जा रही है। ले इज़ लोकेटेड इन द सदर्न एज, और यहाँ पे इंडस रिवर के पैरेलल चलता है फ्रॉम द श्योक रिवर इन द वेस्ट टू द तिब्बत इन द ईस्ट। श्योक वेस्ट में आ गई, तिब्बत ईस्ट में आ गया, दोनों के बीच में जो चल रहा है वो चल रहा है लद्दाख रेंज। खारदुंगला पास, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन इंडिया, कहाँ पर आपको मिलेगा, खारदुंगला पास। अगर कोई लेह लद्दाख गया हो तो देखना, यहाँ पे लोग जनरली फ़ोटो खिंचाते हैं खारदुंगला के पास में। ये हो गया लद्दाख रेंज। एक बार वापस से लद्दाख की पोजीशन देख लेते हैं, ये देखिए लद्दाख रेंज। नेक्स्ट आते हैं जास्कर। जास्कर की बात करें तो ट्रांस हिमालय, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांस हिमालय हिमालय के बियॉन्ड है। तिब्बतन हिमालय का भी पार्ट इसे कहते हैं, लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड द लद्दाख रेंज। अब इसके नीचे आता है ग्रेट हिमालय, उसके ऊपर आ रहा है लद्दाख, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जास्कर के नीचे से हिमालय सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ग्रेट हिमालय। ये अभी हमने 3 सिस्टम पढ़ा है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, तो तीनों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर पहले हमें मिल रहा है जस्कर रेंज। ब्रांचेस देखिए, ये तो आप हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। नंगा पर्वत आपको यहाँ पे इसका फॉर्म इट्स कल्मिनेशन इन द नॉर्थ वेस्ट, क्या मिल रहा है, नंगा पर्वत। कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया कौन सी है, द्रास, यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है द्रास, जास्कर रेंज के अंदर में, ठीक है। जास्कर रेंज की पता चल गई पोजीशन। अब आती है पीर पंजाल। पीर पंजाल देखिए लेसर हिमालय का पार्ट है, इट मीन्स ग्रेटर हिमालय भी यहाँ पे कहीं ना कहीं होना चाहिए बीच में,
तो ग्रेटर हिमालय आपको जस्ट देखने को मिलेगा कहाँ पे, ग्रेटर हिमालय जसकर के नीचे एंड पीर पंजाल के ऊपर। एक बार वापस से आ जाता हूँ। ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया पीर पंजाल, ये देखिए पीर पंजाल को रेड से मार्क करा और इसके ऊपर आपको देखने को मिल गया ग्रेटर हिमालय। इसको एक काम करता हूँ ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ये हो गया ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल एंड इसके बाद में हम नीचे मार्क कर दिया इसको, ये देखो येलो से लेसर हिमालय। 3 सिस्टम आपको देखने को मिल गया। पीर पंजाल किसका पार्ट है, लेसर हिमालय का पार्ट है, बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए, लेसर हिमालय। और ये ऊपर हो गया ग्रेटर हिमालय, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। लेसर हिमालय देखिए फिर नीचे से कंटिन्यू भी हो रहा है। वेस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालय को क्या बोला गया है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीर पंजाल। वो नेमिंग दी है उनको पीर पंजाल की, विच सेपरेट जम्मू फ्रॉम द कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू को कश्मीर से सेपरेट करता है। कश्मीर की पोजीशन कहाँ पर आती है, जम्मू की कहाँ पे आती है बताइए। जम्मू नीचे आता है कि कश्मीर नीचे आता है, जम्मू नीचे आता है, ऊपर आता है कश्मीर, दोनों को जो सेपरेट करती है इट इज़ नोन एज पीर पंजाल। और इन्हीं के बीच में गैप रहता है, वो गैप का नाम बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, जम्मू और कश्मीर को जो कनेक्ट करता है गैप, माउंटेन सिस्टम में कंटिन्यू चल रहा है, इनके बीच में आपने क्रिएट कर दिया गैप। एक बार यहाँ से बता दिया ये गैप, तो ये गैप आपको यहाँ पे जम्मू और यहाँ ऊपर कश्मीर से कनेक्ट कर रहा है, तो ये गैप का नाम क्या है बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लिखना, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊँगा, ठीक है। बहुत सारे आपने टनल्स वगैरह ये सब नाम सुने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में आपको मिलेगा एक्सटेंड फ्रॉम द झेलम रिवर टू द अपर ब्यास। झेलम टू द अपर ब्यास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पीर पंजाल एंड बनिहाल पासेज आर लोकेटेड हियर। पीर पंजाल भी पास है, बनिहाल भी है, तो बताइए कौन सा यहाँ पे पास आपको देखने को मिलेगा। जवाहर टनल आपको देखने को मिल रहा है टू द बनिहाल पास। अब 2 पास तो आपको ऑलरेडी मिल गए, अब देखिए ढूंढिए दोनों में से कौन सा पास आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलेगी धौलाधर रेंज, लेसर हिमालय का ही पार्ट है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में आता है। एक बार वापस मैप में आ जाते हैं, तो देखिए पीर पंजाल यहाँ पे आ गए, और पीर पंजाल किसका पार्ट है, लेसर हिमालय का, तो यही लेसर हिमालय आगे चल के देखिए धौलाधर नाम इससे कहा जाता है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर, और आधा आता है जम्मू कश्मीर के अंदर ही कंटिन्यू रहता है। पीर पंजाल जो है वेस्टर्न वाला नेम है, लेकिन राइट में जाओगे तो धौलाधर उसका नेमिंग पड़ जाती है, धौलाधर। हिल स्टेशन आपको मिलेगा डलहौजी, चंपा, कुल्लू, मनाली, बोटाटा, धर्मशाला, शिमला। तो देखिए हिमाचल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आपको हिल स्टेशन मिल रहे हैं, धर्मशाला, शिमला, बोटाटा, मनाली, कुल्लू, चंबा, डलहौजी, ये सभी कहाँ मिल रहे हैं, धौलाधर रेंज में, ठीक है। धौलाधर रेंज में आउटर सॉरी जो ग्रेटर हिमालय, वहाँ तक पहुँचना तो बहुत मुश्किल है, इतनी ऊपर अगर आप जाओगे तो बहुत सारी आपको ठंड लग जाएगी, कोल्ड से रिलेटेड बहुत सारी कोल्ड स्ट्रेस का आपको सामना करना पड़ेगा। यू हैव टू फेस वेरियस टाइप ऑफ कोल्ड स्ट्रेस, ठीक है, अभी डिटेल में नहीं करते। और आप थोड़ा सा नीचे आओगे, लेसर हिमालय में आओगे, कम कोल्ड एज़ कम्पेयर टू अपर हिमालय जो ग्रेटर हिमालय, तो इसीलिए हिल स्टेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सदर्न स्लोप इज स्टीपर देन द नॉर्दर्न स्लोप। सदर्न मतलब ये हो गया सदर्न स्लोप, तो ये आपको स्टीप देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न तो इस तरीके से ऐसे कंटिन्यू रहते हैं, अगर आपको ऐसा बताऊँ मैं तो ये देखिए, ये हो गया नॉर्दर्न और ये हो गया सदर्न। तो सदर्न क्या है, स्टीप है, इसीलिए आप वाटर फ्लो यहाँ से आपको हैवी रश देखने को मिलेगा। और इसीलिए आप देखोगे उत्तराखंड के अंदर भी जो रहता है बहुत सारे आपको ग्लेशियर बर्स्ट होते मिलते हैं, फिर उसके बाद में केदारनाथ जो फ्लडिंग हुई, तो सडन स्टीप स्लोप है, देयरफॉर ये आपको देखने को ज़्यादा मूवमेंट ऑफ वाटर मिलेगा। लेसर हिमालय का ये सदर्न मोस्ट रेंज आपको ये देखने को मिल जा रही है। इसके बाद आ रही है नाग टिब्बा। अगर कोई लवासना जाएगा तो वहाँ पे आपको ट्रैक पे ले जाते, तो कहाँ ले जाते हैं, नाग टिब्बा पे। पार्ट ऑफ लेसर हिमालय, ये भी आपको लेसर हिमालय का पार्ट है लेकिन ये उत्तराखंड में आ जाता है। तो हमने 3 देखा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। नाम बताए तीनों के, यहाँ पे अभी हो गया नाग टिब्बा, यहाँ पे हो गया धौलाधर, और यहाँ हो गया पीर पंजाल।
ठीक है। इसके बाद में नाग टिब्बा इज़ द हाईएस्ट पीक, ऑब्वियस सी बात है। मोस्ट ईगर ईस्टर्ली ऑफ द रेंजेस ऑफ द लेसर हिमालय इन इंडिया, बिल्कुल ईस्टर्ली आपको मिल रहा है, पीर पंजाल वेस्टर्ली मिल रहा है। अब आप इस तरीके से मैपिंग बनाइए, आपका ये ईजिली हो जाएगा। और इसी के पास में बताइए क्या है, मसूरी। मैंने आपको कितनी बार बोला है, मसूरी जाओगे तो आपको ट्रैकिंग पे कहा ले जाते हो, नाग टिब्बा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें किस तरीके से कंटिन्यू, अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज़ है सिस्टमेटिक समझते रहेगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अभी आपको याद करना है कि नहीं, नाग टिब्बा किसका पास है, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय कहाँ पे है, तो 3 पार्ट में डिवाइड आपको नेमिंग देखने को मिल रही है, पीर पंजाल, धौलाधार एंड नाग टिब्बा। इसके बाद आइए, लेसर हिमालय का एक और पार्ट आपको मिल रहा है, कुमाऊं रेंज इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट, साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न इन उत्तराखंड। उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न। तो साउथ वेस्टर्न जो पार्ट था वो आपको देखने को मिल रहा था नाग टिब्बा। अब साउथ ईस्टर्न जो है वो आपको कुमाऊं रेंज देखने को मिल रही है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था वेस्ट होता है ईस्ट इंडिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया ईस्ट, साउथ ईस्ट में क्या मिल रहा है, कुमाऊं, और ये नाग टिब्बा आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैप में अगर पता है तो एक बार देख लेते हैं, नहीं तो ऑलरेडी आपने तो खुद ही क्रिएट कर दिया है। देखो यहाँ पे मैप में भी नहीं है, मैप से ज़्यादा अभी आपको खुद को पता चल गया है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आप बोलेंगे ये हो गया नाग टिब्बा, और यहाँ पे हो गया आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कुमाऊं रेंज। ओके, आगे बात करते हैं, नागपहर की बात करें। नागपर आपको पुष्कर एंड अजमेर का पार्ट मिलेगा। अब ये नॉर्थ इंडिया के कवर हो रहे थे, ये यहाँ पे अवॉइड करिए नागपहर। फिर भी आप चाहो तो देखना चाहो तो ये लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ अजमेर, नागपहर। फेमस फॉर पंचकूड एंड सेंट अगस्त्य केव एंड इट्स बिलीव्ड दैट कालिदास कंपोज अभिज्ञान शकुंतलम हियर। अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला की यहाँ पे बात आपको देखने को मिलेगी, अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास गुप्ता के समय पे था, चंद्रगुप्त सेकंड उनके कोर्ट के अंदर था, ये सब आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री सीरीज़ भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो उससे भी आपको ये पता चल जाएगा। नागपहर, ठीक है, ये आपके लिए एम्प्टी मैप भी मैंने लगा दिया है, और प्रैक्टिस के लिए आपकी इससे होती रहेगी। किसी को डाउट है? अब देखिए यहाँ पे शिवालिक, शिवालिक जो रहता है, शिवालिक मैंने आपको समझाया नहीं, लेकिन शिवालिक आपको बहुत बार बता चुका हूँ। शिवालिक जो है आउटर हिमालय इज नोन एज शिवालिक। तो ये आपको शिवालिक देखने को मिल रहा है कंटिन्यू। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट तक के जा रहा था, हमने देखा था दमाम जो हिल्स थी पूरी शिवालिक का ही पार्ट थी। दमाम बोले तो दाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। अब आपको सब समझ में आ रहा होगा पूरा सिस्टमेटिकली। ये कैलाश रेंज आपको मिल रही है, लेकिन ये आप जाओगे तो तिब्बत वाले रीजन पे मिलती है। ऊपर देख लीजिए हिंदू कुश माउंटेन, पामीर नॉट, कुनलुन माउंटेन। तो एक बार देखने में कोई बुराई नहीं। कुनलुन, कैलाश रेंज तो पता ही है, कैलाश मानसरोवर की यहाँ पे यात्रा होती है। हिंदू कुश अफ़गानिस्तान वाले रीजन में आ जाएगा, पामीर नॉट और कुनलुन माउंटेन ये सेंट्रल, पामीर नॉट तो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको लगभग समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा जो था लेक्चर 5 था, लेक्चर 6 से हम कल कंटिन्यू करेंगे। इट हैज़ बीन फिनिश्ड, लेक्चर 5 हैज़ बीन फिनिश्ड। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है। कोई आपको वीडियोस की किसी की डिमांड है, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, पूछिए। थैंक यू एवरीवन।